नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती का एडवर्टाइजमेंट निकला है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह भर्ती का जो नया एडवर्टाइजमेंट है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर 2/2022 एस्टेब्लिशमेंट है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत विभिन्न प्रकार के जॉब्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। इस भर्ती के लिए आप केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई कर पाएंगे। ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म का माध्यम नहीं दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको BIS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको 19 अप्रैल 2022 से लिंक एक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से ही आपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस अप्लाई करनी होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी जिस भी पद के लिए आप एलिजिबल हैं। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। जो BIS के लिए जो ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है, ये पोस्टें BIS हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के लिए और BIS ऑफिस के जो विभिन्न जो शहर हैं उनके अंदर जो ऑफिस हैं वहाँ के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ का विवरण आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको टेबलेटर फॉर्म में दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहला जो पद है डायरेक्टर लीगल का है, ये डेपुटेशन का है, ये सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 के ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की एक वैकेंसी है। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग की एक वैकेंसी है। इसी प्रकार ग्रुप B की वैकेंसीज़ हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर भरी जाएंगी, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट की 28 वैकेंसी हैं। और कैटेगरी विवरण भी आपको टेबलेटर फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस प्रकार अपनी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 की वैकेंसी है, जिसमें कुल जो पोस्ट हैं वो 47 हैं। 47 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी हुआ है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। इसी प्रकार असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए भी 2 वैकेंसीज़ हैं। ग्रुप C में स्टेनोग्राफर की 22 वैकेंसी हैं जो कि लेवल 4 की हैं। और पॉइंट नंबर 9 के ऊपर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की कुल 100 वैकेंसी हैं। ये सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को इससे पहले UDC यानी कि अपर डिवीजनल क्लर्क के नाम से भी जानी जाती थी ये पोस्ट। उसके लिए 100 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेवल 4 की वैकेंसी है। 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी 1 है। और इसी प्रकार ग्रुप B में टेक्निकल असिस्टेंट की कुल 47 पदों के लिए वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इन 47 पदों में से 19 पद मैकेनिकल के लिए हैं, केमिकल के लिए 18, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 10 पद हैं। और सीनियर टेक्नीशियन के लेवल 4 की जो वैकेंसी है वो कुल 25 हैं। और इन 25 वैकेंसीज़ में कारपेंटर के लिए 6, वेल्डर के लिए 2, प्लम्बर के लिए 3 वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इन पदों के लिए आप किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे? अप्लाई करने के लिए आपको केवल और केवल एक ही माध्यम है, ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए पॉइंट नंबर 2 के ऊपर वाले 6 पॉइंट में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 19 अप्रैल 2022 से लेकर 9 मई 2022 तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे। इन सभी पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एक बार आपको देख लें, जिसमें कुछ पोस्टें इसमें डेपुटेशन की हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ये डेपुटेशन की पोस्ट है। और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये भी डेपुटेशन की है। असिस्टेंट मार्केटिंग ये डेपुटेशन की पोस्टें हैं। पर्सनल असिस्टेंट में आपको एक डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और आपका जो टेस्ट है वो स्किल टेस्ट में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा आपका लेवल 6 का जो। और इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का भी एक टेस्ट होगा। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए बैचलर डिग्री साइंस में 5 साल के अनुभव के साथ ऑटोकैड इसकी ज़रूरी योग्यता है। स्टेनोग्राफर में भी जो ज़रूरी योग्यता है वो बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और इसके अलावा शॉर्ट हैंड में आपकी हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट आपकी होगी, तो आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर सीनियर सेक्रेटरी एट असिस्टेंट यानी कि UDC की जो पोस्ट
के लिए जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और प्रोफिशेंसी आपकी कंप्यूटर स्किल्स में होनी चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग में 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी स्प्रेडशीट और एक्सेल में स्प्रेडशीट आपको 15 मिनट में तैयार करनी होगी। पावर पॉइंट की एक स्लाइड आपको दी जाएगी जो आपको 15 मिनट्स में आपको तैयार करनी होगी। ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए या सिमिलर जॉब का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए, मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा, केमिकल डिसिप्लिन के लिए बैचलर डिग्री विद साइंस केमिस्ट्री के साथ और माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी बैचलर डिग्री साइंस के साथ आपको माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आपने कर रखी होनी चाहिए, तभी आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ आपका ITI का डिप्लोमा, आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर, टर्नर, वेल्डर में आपका होगा तो आप सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी होगी और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको BIS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आपको अपना आवेदन फार्म जमा करवाना होगा। और जो आपके सेंटर होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर विभिन्न सेंटर्स पे पूरे देश में कंडक्ट कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, इसी प्रकार ये सेंटर की बिहार में पटना, छत्तीसगढ़ में रायपुर रहेगा, गुजरात में अहमदाबाद रहेगा, हरियाणा में चंडीगढ़ मोहाली में रहेगा, हिमाचल में शिमला, झारखंड में रांची। इसी प्रकार ये जो आपके स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा ये पॉइंट नंबर C के ऊपर एक लिस्ट दी गई है। इसी के मुताबिक आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपना सेंटर को चयन करना होगा। और इसके अलावा जो फ़ीस की बात है, फ़ीस कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, उससे पहले आपको वेबसाइट एक बार नोट करा देते हैं। BSI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी ब्लू लाइंस में, www.bis.gov.in। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपने अपना जो एप्लीकेशन फार्म है वो अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए इसी वेबसाइट के पर जाएं और उसके ऊपर आपको लिंक मिलेगा और दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक आपने अपना आवेदन फार्म भर देना है। आवेदन फार्म के लिए आपको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी वो आपको अभी आपको बता देते हैं। आपकी वीडियो स्क्रीन पर पॉइंट नंबर D के ऊपर आपको दिखाई पड़ रही होगी। जो कैंडिडेट असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 800 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करनी पड़ेगी। और जो इन पदों के अलावा जो जनरल कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 500 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट SC हैं, ST हैं, हैंडीकैप्ड हैं और वोमेन कैंडिडेट हैं और BIS में पहले से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर सर्विस कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होगी। एक्स सर्विसमैन को भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। अप्लाई करने का जो शेड्यूल है वो 19 अप्रैल 2022 से लेकर 9 मई 2022 के बीच में ही आपने एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपको जो डेट जून में एक्सपेक्टेड डेट है, टेंटेटिवली डेट जो है जून में आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाया जाएगा और उससे 10 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। ऐसा इस सेक्शन इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।